आज मसाला किचन में बन रही है बहुत सारी व्रत की चिप्स जिसे खाकर एंजॉय कीजिए। आज बनेंगी केले की और शकरकंद की चिप्स। इस नवरात्रे मसाला किचन पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें 5 वो विनर्स होंगे, उन्हें OTG अवन मिलेगा। तो जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिए। कैसे पार्टिसिपेट करना, इसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिए या फिर फर्स्ट कमेंट देखिए। कच्चे केले के चिप्स जो होते हैं हम कई तरीके से बनाते हैं, लेकिन कई बार आपने देखा होगा चिप्स मिलती हैं हमें मार्केट से येलो कलर की और कई बार वाइट कलर की। इसमें हम कुछ हल्दी वगैरह नहीं डालते। केले ही कई क्वालिटी के होते हैं। अगर आपके पास केरल के नेंद्रा के केले मिल जाएं तो वो केले जैसे ही आप बनाएंगे वो पीले कलर की बन जाएंगी चिप्स। और आज मैं नॉर्मल जो केले होते हैं कच्चे कहीं से भी मिल जाएं आप उसे बनाइए। उसमें भी मैंने 2 फ्लेवर दिए हैं, एक आप व्रत वाला दीजिए, एक कभी भी बच्चों को बना कर दीजिए और एंजॉय कीजिए। इसी तरीके से शकरकंदी होती हैं। शकरकंदी भी 2 तरीके से होती हैं, एक रेड कलर की और एक सफ़ेद कलर की। ये सारा वीडियो आप एंड तक देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए, अभी हमें इन चिप्स को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ मैंने लिए 3 से 4 कच्चे केले। ये नेंद्रा के केरल वाले केले नहीं हैं, ये नॉर्मल केले हैं जो हर ठेले वाले पे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू। अब एक बाउल में थोड़ा सा ले रही हूँ नमक। इसी में मैं थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे घोल के अलग से रख देंगे। ये घोल हमें चिप्स बनाने में बहुत मदद करेगा। इससे चिप्स आपकी टेस्टी भी बनेंगी, क्रिस्पी भी बनेंगी और पहले से ही नमक वाली मिलेंगी। अब इन केलों को हम छील लेते हैं। केले को इस तरीके से छीलते जाइए और ज़्यादा केले एक साथ ना छीलिए। आप इसके गोल, लंबे किसी तरीके से भी चिप्स बना सकते हैं। आज मैं लंबे चिप्स बना रही हूँ। केले को आधा कर दिया और ये चिप्स कटर से धीरे धीरे घिसते जाइए। और एक तरफ हम ये चिप्स घिसते जाएंगे, दूसरी तरफ हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे ऑयल की, क्योंकि हमें इन्हें फ़ौरन ही फ्राई करना है, रखना नहीं है। रखने से केले का कलर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से पतले पतले चिप्स घिस लीजिए। आखिर का जो मोटा वाला पार्ट है उसे आप अलग कर दीजिए। ये देखिए, चिप्स को अलग करते हुए इस कढ़ाई में डालते जाइए। यहाँ पर मीडियम फ्लेम रहेगा। अब ये जो हमने घोल बना के रखा था पानी, नींबू और नमक का, उसमें करीब 2 चम्मच इसमें डाल दीजिए। इसे डालते ही काफ़ी सारे छींटे उठने लगते हैं। इस तरीके से यहाँ पर ढक्कन रखिए, जिससे क्या होगा, वो छींटे आप पर नहीं आएंगे, लेकिन इससे रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। चिप्स बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगी और सफ़ेद रंग की बनेंगी। अगर इसी तरीके से नेंद्रा के केले, केरल के केले अगर होते हैं तो हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, बिना हल्दी के वो पीले रंग के बनते हैं। उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है, वो आप ज़रूर देखिए। कभी आपको भी केरल वाले केले मिले तो वो पीले चिप्स ज़रूर बनाइए। केले के चिप्स यूं ही बड़े हेल्दी होते हैं, टेस्टी होते हैं। बच्चों को जब मन करे शाम को टी टाइम पे दे सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ये चिप्स बन रही हैं। आप देखिए कितनी बढ़िया क्रिस्पी बन रही हैं। इसी तरीके से एक एक केले को छीलते जाइए और इसी तरीके से आप चिप्स को बनाते जाइए। इसे एक जाली पर या पेपर टॉवल पर रखते जाइए। एक्स्ट्रा ऑयल अलग हो जाएगा और आपके चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बन जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है इसमें। इन्हें आप हाथों में भी देखिए, तोड़ के देखिए। चिप्स तोड़ते हुए बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं ये चिप्स। अब इनमें से जो आधे चिप्स हैं हम अलग कर देते हैं, जिसमें नमक ऑलरेडी डला हुआ है व्रत के लिए। और अगर हम व्रत के बिना बनाएं, ऐसे ही बच्चों के लिए चटपटे, तब हम क्या डालने वाले हैं ये देखिए। मैंने यहाँ पे इसका मसाला डाल रही हूँ। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, ये काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा पाउडर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ मैगी मसाला। आप पेरी पेरी सैंडविच वाला मसाला भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो या बच्चों को जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। टमेटो का पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल रही हूँ मैं।
अब यहाँ पर एक स्टील का डब्बा या कोई भी प्लास्टिक का डब्बा ले लीजिए, इन चिप्स को डालिए, इसमें ये सारा मसाला डाल देंगे। अब इसे धीरे धीरे शेक कीजिए जिससे सारा मसाला चिप्स के ऊपर लग जाए। कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है, चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनी हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरीके की चिप्स बनकर तैयार हुई है। इसे एयर टाइट जार में रखिए और काफ़ी दिनों तक इनका एंजॉय कीजिए। घर में तली हुई चिप्स बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी दिनों तक हम इसे खा सकते हैं क्योंकि हम ऑयल साफ़ लेते हैं। चलिए अब बारी आती है शकरकंद की। शकरकंद में भी क्या होता है, देखिए दो तरीके की शकरकंद होती हैं और एक ये लाइट कलर की चिप्स मिलती, एक ये बिल्कुल डार्क कलर की होती हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है, अभी आप देखेंगे। ये जो लाइट कलर की वाइट चिप्स में छील रही हूँ ना, इससे अगर चिप्स बनेंगी थोड़ी सी लाल बनेंगी, और जो लाल रंग की जो चिप्स है ये मैं छील रही हूँ, इससे हमारी चिप्स बिल्कुल वाइट बनेंगी। तो ये फ़र्क होता है। अब इन सारी शकरकंद को छील कर पानी में डाल दीजिए जैसे आलू डालते हैं, और एक एक शकरकंद को घिसिए और उनको फ्राई कीजिए। एक कपड़े पर हम घिसेंगे जिससे थोड़ा एक्स्ट्रा पानी इनका चला जाए। इसके लिए भी हमें कढ़ाई पहले ही रखनी होगी। ये देखिए कपड़े पे रखने से चिप्स का पानी हट जाता है। ये है लाल वाली, जो डार्क लाल वाला कलर था ना चिप्स का, वही बना रही हूँ मैं। और ये डालते ही देखिए बहुत ही बढ़िया कलर इनका बनेगा, क्रिस्पी भी बहुत बनेंगी ये चिप्स। फ्लेम इनकी मीडियम ही चाहिए, लेकिन कढ़ाई थोड़ी मोटी होनी चाहिए। अगर आपको लाल मिल जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं मिल जाती हैं तो वाइट से भी आप बना सकते हैं। इन चिप्स को भी आप फलारी में भी बना सकते हो, नॉर्मल वाले मसाले डालकर भी इंजॉय कर सकते हो। बहुत हेल्दी होती है शकरकंद, हमें ज़रूर खानी चाहिए। आलू के चिप्स तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन केले के, शकरकंद के चिप्स बहुत ही टेस्टी बनती हैं। ये देखिए क्रिस्पी बहुत बनी है। इन्हें निकालिए एक जाली में। कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है। एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लीजिए और इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमें जो हमने घिस रखी हैं पहले से ही चिप्स, उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जो सफ़ेद रंग की जो सफ़ेद रंग की शकरकंदी होती है उनका कलर कैसे बनता है, वो भी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। अब ये जो शकरकंदी है ये सफ़ेद रंग की हैं। अंदर से तो दोनों ही सफ़ेद निकलती हैं, लेकिन बाहर से छिलका अगर लाल हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, और बाहर से छिलका अगर सफ़ेद हो तो वो थोड़ी सी शक्ल में लाल बनती है, वैसे क्रिस्पी वो भी बनती हैं, थोड़ी सी लाल बनती हैं चिप्स। ये देखिए, ये देखा आपने कलर में, दोनों ही क्रिस्पी हैं, लेकिन कलर में थोड़ा सा फ़र्क है। अब आप चाहें तो इसे सिर्फ नमक, सेंधा नमक और काली मिर्च के साथ एंजॉय कीजिए, या इसमें खूब सारे मसाले भी डाल सकते हैं। अब इन चिप्स को हम ले रहे हैं, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और काली मिर्च पाउडर। ये हो गई फलारी चिप्स। अब इसमें आप मन चाहे और मसाले डालिए। यहाँ ले रही हूँ मैं थोड़ा आमचूर पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक, और मैं यहाँ पर लूँगी टमाटर का पाउडर, थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। टमाटर का पाउडर कैसे बनाया जाता है, अदरक का, लहसुन का, पुदीने का, काफ़ी सारे पाउडर बनाकर मैंने रखे हैं और वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उन्हें आप ज़रूर देखिए। आप इन मसालों के अलावा, आप इन चिप्स में इन मसालों के अलावा अपनी तरीके से भी मसाले डाल सकते हैं जो आप पसंद करते हैं व्रत में। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।